बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू जमात अव्वल और आज हमारा सबक है सबक नंबर 4, जिसको हम चौथे हिस्से में मुकम्मल करेंगे, मैं और मेरा ख़ानदान। सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम होंगे तस्वीर देखकर उसमें मौजूद अशिया के नाम लिख सकें, सादा जुमले सुनकर उनका मफहूम समझ सकें यानी उनका मानी मतलब समझ सकें और 2 से 3 जुमलों में अपना तारुफ जमात में करवा सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र है सवाब की नीयत से खर्च करो तो ये भी सदका है। अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहलो अयाल पर खर्च करे बस वो भी उसके लिए सदका है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अपनी मौलिमा को या अपने मौलिम को जल्दी से अपने रोज़मर्रा अंजाम दिए जाने वाले जो काम हैं उनके बारे में तफसील से बताइए। हाँ जी, आप सब ने दोहराई की झैल में ये सब बताया। आपके सामने एक तस्वीर है, मुझे बताइए कि आपको इस तस्वीर में क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें तस्वीर में एक घोंसला दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, उसके बाद 3 अंडे हैं और अगर हम इससे जुमले बनाएं तो इसको हम कहेंगे कि परिंदों का एक घोंसला है जिसमें 3 अंडे हैं। घोंसला परिंदों ने घास फूस की मदद से बना रखा है और उसमें उन्होंने हिफाजत के लिए या उसको महफूज पनाहगाह समझते उसमें अंडे रखे हैं। ऐसे ही होता है ना, तो यही काम हमने करना है कि तस्वीर देखनी है और उसका नाम, तस्वीर का नाम, सादा जुमले और 3 जुमलों में अपना तारुफ करवाने की आज हमने मशक करनी है। तस्वीर तो ये भी है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस तस्वीर में जो चीज़ें हैं इनको पहचान कर बताइए कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। हाँ जी, इनका इस्तेमाल हम स्कूल में करते हैं। आपने इन तमाम चीज़ों के नाम बताने हैं और उसके बाद इस तस्वीर को देखते हुए बताना है कि ये कहाँ की तस्वीर है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जो चीज़ तादाद में ज़्यादा है उसको आपने जमा की सीगा में बताना है, ठीक है। तो वीडियो को रोक कर पहले ये बताइए, इन तस्वीर के नाम आपने बताए, ठीक है जी, शाबाश। अच्छा, मश्क में हमारा है सवाल नंबर 7। यहाँ भी कुछ तस्वीर हमारी मश्क में दी गई हैं, आपने इनको देखना है और जुमले मुकम्मल करके बताना है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे अखबार पढ़ रहे हैं, तो कौन अखबार पढ़ रहे हैं? ये है दादा, दादा अखबार पढ़ रहे हैं। इस तरह आपने तस्वीर को समझना है, इस पर गौर करना है और जुमलों को मुकम्मल करना है। सरगर्मी हम फिर करेंगे जी, जमात में अपना तारुफ करवाइए और बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहता है और सबसे ज्यादा आपको प्यार कौन करता है। दूसरा, इब्तिदा में भी हमने जो 2 तस्वीर देखी जिनमें स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीजें और एक घर या डरबा बना हुआ था वो थी, तो इन दोनों तस्वीर में से कोई से 5 चीजों के नाम भी आपने लिखने हैं, ठीक है। इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो, गिरोही सरगर्मी में 5-5 के ग्रोहों में तकसीम हो। ग्रोह का सरबराह उर्दू की किताब में से कोई सी भी तस्वीर मुंतखब करे किसी भी सबक से और ग्रोह के बाकी अफराद बताएं कि तस्वीर में क्या है, किस तरह का मंजर है, उस तस्वीर से क्या जाहिर होता है। तो वीडियो को रोकिए और आपस में इस पर बात कीजिए। सरगर्मी आप सबने कर ली, वर्कशीट आपके पास के 3 जुमलों में आपने अपना तारुफ लिख कर लाना है, इसे आप घर से मुकम्मल करके लाएंगे। और अमली मंसूबा हमारे आज के सबक में शामिल है। वालिदैन से उनके बारे में दर्ज झैल मालूमात हासिल कीजिए और कॉपी में अलग जदवल की सूरत में तहरीर करें। ये बहुत दिलचस्प काम है, आपने अपनी अम्मी के साथ आज जाके बैठ जाना है, उनसे सारी मालूमात लेनी है। कॉपी में कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरा ये ख्याल है कि A4 साइज कंप्यूटर शीट लीजिए हल्के रंग की, उसको खूबसूरत सा उस पर कुछ नक्शो निगार, कुछ गुल और बूटे बनाइए और उसके बाद उस पर ये तहरीर करें और फिर उसको अपनी कॉपी में चिस्पा कर लें। घर के काम में यही होगा कि वालिदैन की मदद से आपने अमली मंसूबा भी मुकम्मल करके लाना है और जो वर्कशीट है उसको भी मुकम्मल करना है। यूं हमारा चौथा सबक मैं और मेरा ख़ानदान मुकम्मल हुआ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह दरसी किताब के सबक नंबर 5 के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।